महोत्सव की उद्घाटन संध्या में एक विशेष संगीतमय प्रस्तुति के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की अपनी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनकी विविधताएं हैं। साथ ही एक रीजन के रूप में उन सब की एक सामान्य पहचान भी है। पूर्वोत्तर की उसी विविधता में एकता के स्वरों की प्रस्तुति है स्वर समता सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी। ये एक यूनिक म्यूजिकल एंसेम्बल है जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इन राज्यों के ओरिजिनल फोक इंस्ट्रूमेंट्स और इनके नृत्य की संगीतमयी प्रस्तुति में पूर्वोत्तर का रंग भरने का काम ये सभी करेंगे। इस प्रस्तुति में मातृभूमि की वंदना भी है और राग देश का भाव भी है। इस सिम्फनी को, सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी को क्यूरेट किया है असम की प्रख्यात गायिका और वायलिन वादिका सुनीता भोयान ने। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी के कलाकारों का स्वागत करें और इस प्रस्तुति का आनंद लें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी and esteemed chief ministers and esteemed guests। राग देश से शुरुआत करके हमारे देश की मधुर गीत वंदे मातरम से हम उत्तर पूर्वांचल की सैर करेंगे। वंदे मातरम। वन्दे मातरम्।
Ikole magni romi do lawo dadi jadu romi do lawo dadi le babang dari petang yoy 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 jadu le jadu na nakhalay kapang katranga
বনৰ পুৰণি খহিব নোৱাৰো ঐ সুকে খুন তামাৰি देवी सज्जनों, ये थी स्वर समता सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी, उसकी मनोहारी प्रस्तुति। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख कलाकार थे मिजोरम से 8 वर्षीय अस्थिर हनुमते, असम से रंजीत गोगोई ढोल सम्राट, अरुणाचल प्रदेश से डेविड आंगू, मणिपुर से मंगका मयांगलम्बम, मेघालय से टिप्रिति खरबंगार, नागालैंड से मोइरनला, सिक्किम से जेरोनमीत, त्रिपुरा से एलिजाबेथ कलाई और सभी साथी। और इसकी क्यूरेटर थी सुनीता भोयान। बहुत बहुत आभार इस सांस्कृतिक और सुंदर प्रस्तुति जो कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की एक सम्मिलित पहचान को आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी और जिसमें इस माटी और इस देश की भावना का समावेश था। सचमुच कितना अनूठा है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र। सदियों पुरानी परंपराएं जिनमें वहाँ का सामाजिक ताना बना बुना है, अनेक भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं जिनमें समृद्ध लोक गाथाओं की प्रस्तुतियां वहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवियों सज्जनों, ये ऐसा क्षेत्र है जो पारंपरिक भी है और इसके साथ साथ आधुनिक भी है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर समुदाय की अपनी अपनी अनूठी पहचान है, पर सबकी मिलकर भी एक पहचान है। ये ऐसा सुंदर प्रदेश
असम के हरे भरे चाय बागानों से लेकर मिजोरम की लोहड़ती पहाड़ियों तक, मणिपुर की प्राचीन नदियों से लेकर नागालैंड के जीवंत त्योहारों तक, पूर्वोत्तर की ऐसी भूमि, उसकी जीवंतता, उसकी कला, उसकी विरासत अपने आप में अनूठी है। और प्रधानमंत्री महोदय जब ये कहते हैं कि पूर्वोत्तर न दिल्ली से दूर है न दिल से दूर है, ये अभिव्यक्ति उनकी हम सबको उस भावना के साथ जोड़ती है जो उनके मन में पूर्वोत्तर के प्रति है और एक सम्मान और एक पहचान का भाव हम सबको देती है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूं माननीय केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए इस मंच पर पधारें। परम आदरणीय देश के यशस्वी और विश्व के अलौकिक नेता हमारे भारत माता के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा साहेब, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मेरे मंत्रालय के शिक्षा और डोनर दोनों के राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजुमदार साहेब, हमारे अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन जी, मिजोरम सरकार में राज्य मंत्री लालंग हिंगलोवा हमार साहेब, हमारे लोकसभा एवं राज्यसभा के सम्मान्य सांसदगण, विभिन्न मिशनों के राजदूत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हमारे पद्म पुरस्कार के विजेतागण, खेल जगत, कला जगत और अन्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित महानुभाव, भाइयों बहनों और सम्मानित सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री और पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वोदय की परिकल्पना करने वाले हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस अष्टलक्ष्मी के महोत्सव में हम दिल के गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही में पधारे हमारे मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, सांसद, सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। यह महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि अष्टलक्ष्मी के नाम से सम्मानित हमारे 8 रत्नों को उनकी क्षमता, सांस्कृतिक ताकत को पहचान देने के लिए जो एक शुरुआत की थी और देवी मां लक्ष्मी के 8 अवतार समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कृषि, कर्तव्य और पशुपालन के प्रतीक हैं। और उसी तारतम्य में हमारे 8 रत्न उन एक एक अवतारों के प्रतीकात्मक रूप से हमारे भारत माटी को सुशोभित करते हैं। और कौन सी क्षमता हमारे क्षेत्र में नहीं है, चाहे हाइड्रो पावर की हम बात करें, कृषि की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, हस्तशिल्प की हम बात करें, पर्यटन की बात करें, स्पोर्ट्स की हम बात करें, उद्यमी की क्षमता में भी हमारा क्षेत्र परिपूर्ण है। और इसी सोच के साथ यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और विचारधारा है कि अतुल्य भारत की अतुल्य पूर्वी क्षेत्र की विशेषताओं को विश्व पटल पर हमें
उजागर करना होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि लुक ईस्ट को त्याग करके एक्ट ईस्ट के पथ पर भारत चले और उससे जो एक नया उदय हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ है और जिस क्षेत्र में विकास की पटरी बहुत दूर पे होती थी, प्रधानमंत्री जी ने ये स्वाभाविक रूप से तय कर दिया कि पूर्वोत्तर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। पिछले 60 वर्षों में जिस क्षेत्र को विकास से दूर रखा गया था, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि विकसित भारत की परिकल्पना हम वहीं से शुरू करेंगे। जिस क्षेत्र को विकास कार्यों के बारे में केवल संकट के समय या आपदा के समय में सोचा जाता था, उस क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि साउथ ईस्ट एशिया का प्रोडक्शन और बिजनेस हब हम बनाकर रखेंगे। जिस क्षेत्र में विकास कार्य भ्रष्टाचार और अपेक्षा की जंजीरों में बंध चुके थे, वहां प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और 100% सैचुरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूर्ण तरीके से उभर चुका है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा इलाका, इसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अगर किसी ने समझा तो केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि अगर आजादी से आज तक हम समय ले लें, जितने देश में प्रधानमंत्री रहे उनके समस्त दौरों को भी हम इकट्ठा करें तो उन सभी से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया है। 62 बार भ्रमण किया है। पिछले 10 सालों में दृश्य बदल चुका है। चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवे की हम बात करें, सड़कों की हम बात करें, हाईवेज की हम बात करें, सुरंग की हम बात करें, 9 से 17 एयरपोर्ट, 5,500 किलोमीटर के अतिरिक्त नेशनल हाईवे, 45,000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 5G का नेटवर्क और तो और सबसे बड़ा सड़क पुल अगर देश में कहीं है तो हमारा अपना भूपेन हजारिका पुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही है। सबसे बड़ा अगर रेल और सड़क का पुल देश में कहीं है तो हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र में बोगीबिल ब्रिज हमारा है। और पहला सेमीकंडक्टर का फैब प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि अगर कहीं भी स्थापित होगा तो जहां सूर्य के पहले किरण उत्तर पूर्वी में लगती हैं, वही असम में सेमीकंडक्टर का फैब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत जैसे हमारे अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर चल रहा है, एक विकसित भारत की परिकल्पना, एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, एक विश्व गुरु भारत की परिकल्पना, वो केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी हमें आगे बढ़ना होगा। और यही अष्टलक्ष्मी महोत्सव उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक छोटी सी कदम से हमारी शुरुआत हुई है। एक ब्रांड नॉर्थ ईस्ट हमें बनाना होगा और ब्रांड नॉर्थ ईस्ट बनाकर आज इसी मंच पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे अष्टलक्ष्मी महोत्सव की मैस्कॉट पूर्वी को भी प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारी पूर्वी, हमारे पारंपरिक पोशाक, एक एक राज्य का विवरण उसमें किया गया है। हमारी विरासत और रंग बिरंगी प्रकृति की दर्शाने वाली हमारी पूर्वी हमारी समक्ष में होंगी। और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी के हाथों से एक स्मारक डाक टिकट भी हमारे समृद्ध संस्कृति और हमारी आर्थिक शक्ति का एक रूप में प्रधानमंत्री जी के हाथों के आधार पर हमारे समक्ष किया जाएगा। इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में
हम बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी के साथ स्टेट पवेलियंस हमारे 8 हैं। एरी सिल्क, मोगा सिल्क के पवेलियंस अलग हैं, जीआई के पवेलियंस अलग हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के एक एक व्यक्ति यहां उपस्थित है। एक ग्रामीण हाट, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं दिल के गहराइयों से। एक एक समय एक एक किसान और एक एक हस्तशिल्प व्यक्ति के साथ उन्होंने बिताया, उनका उत्साहवर्धन किया। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अत्यधिक रूप से वो जरूर आप लोग खरीदें, ताकि उनका उत्साहवर्धन भी हम लोग इस दिल्ली के माटी से हम लोग कर पाएं। हमारी मृदु शक्ति पूर्ण रूप से उजागर हो, यही हमारी कामना है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की प्रतिभा विश्व के मानचित्र पर हम लोग ले पाएं, सांस्कृतिक, कला, संगीत की विविधता अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ले जाएं। और इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इनके व्यस्तवन समय में से समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की अनोखी संस्कृति का हम आनंद लें, हमारे कारीगर और उद्यमी से हम मिलें, हमारे पूर्वोत्तर की जीवंतता को करीब से महसूस करें और हमारे गेटवे और साउथ ईस्ट एशिया के विकास यात्रा में भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कृपया मंच पर ही रुकेंगे। आभार उनके स्वागत संबोधन के लिए। और देवी सज्जनों, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए अष्टलक्ष्मी की पहचान माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चिंतन से ही उपजी अवधारणा है, जो पूर्वोत्तर को विकसित भारत की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। मैं विकसित भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आने की कृपा करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मंच पर उनका अभिनंदन वंदन हो। और साथ ही डोनर मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांतो मजुमदार जी से भी निवेदन है कि वो भी इस अवसर पर मंच पर आएंगे। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिनकी परिकल्पना, जिनकी अवधारणा इस रूप में साकार हो रही है, आज वे स्वयं यहाँ उसका उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और डॉक्टर सुकांतो मजुमदार जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एरी सिल्क का स्टॉल भेंट कर उनका इस अवसर पर देवियों सज्जनों स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें ऐसी विभूति का जिनकी चिंतन में पूर्वोत्तर की इतनी विशेष जगह है। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होगी। मंत्रीगण से पुनः निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अष्टलक्ष्मी गिफ्ट की एक बास्केट भी भेंट करें। देवी सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बास्केट में पूर्वोत्तर के ऐसे स्वदेशी उत्पाद शामिल हैं जो दुनिया में केवल नॉर्थ ईस्ट में ही मिलते हैं। अरुणाचल के चाहे ड्राई फ्लावर्स हो, मणिपुर के लॉन्गफी पॉटरी हो, मेघालय के ग्रीन बैम्बू हो और प्रा हो, मिजोरम की केन बास्केट, ऐसे उत्पाद हैं। नागालैंड का कॉन्याक वुडक्राफ्ट, सिक्किम का वुडन बाउल, त्रिपुरा का बैम्बू कोस्टर्स, इस तरह के उत्पाद इसमें शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी मेरी माटी मेरा देश का विजन और एक पेड़ मां के नाम ऐसी बहुत ही भावनात्मक पहल हम सबको बहुत ही प्रेरित करती है। और इस सब ने देश के साथ साथ, देश की माटी के साथ साथ मां के साथ हमारे रिश्तों को बहुत प्रगाढ़ता दी है। आज पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के बच्चे आपके सामने इस मंच पर अपने अपने प्रदेश की माटी को एक साथ मिलाकर और उसमें पीपल का पौधा रोपकर उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, ये अष्टलक्ष्मी वृक्ष है। करतल ध्वनि की गूंज पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जरूर होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की संवेदनाएं और उनका विजन अद्भुत है, अनुपम है। हम सबको सदैव इससे प्रेरणा मिलती है। पूर्वोत्तर के हर प्रदेश की माटी इस मिट्टी के पात्र में है और इसमें पीपल का वृक्ष है जो अष्टलक्ष्मी वृक्ष के रूप में पहचाना गया है और पहचाना जाएगा। देवियों सज्जनों, भारत सरकार के डाक विभाग ने पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी तैयार किया है, जिसका विमोचन प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा।
माननीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से निवेदन है, जो इस स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम है उसकी प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करें उसके विमोचन के लिए। पूर्वोत्तर की विविधता से भरी संस्कृति के अनेक रंगों को समाहित करते हुए ये स्मारक डाक टिकट तैयार किया गया है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव को समर्पित ये डाक टिकट। और अब हमारे अष्टलक्ष्मी की पहचान बनने वाली मास्कट का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं और इस मास्कट का नाम है पूर्वी, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की वेशभूषा, आभूषण और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और मिजोरम के 8 वर्षीय एस्थर ये मास्कट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और साथ ही ये अवसर है जब आपकी करतल ध्वनि के साथ हम उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, हम सब के प्रेरणा पुंज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिश्व शर्मा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सुकांता मजूमदार जी, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मिजोरम और नागालैंड की सरकार के मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि, नॉर्थ ईस्ट से आए सभी भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, साथियों, आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब का बनाया संविधान के 75 वर्ष के अनुभव हर देशवासी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, हमारा ये भारत मंडपम बीते 2 वर्षों में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का साक्षी रहा है। यहां हमने G20 का इतना बड़ा और सफल आयोजन देखा, लेकिन आज का आयोजन और भी विशेष है। आज दिल्ली पूर्वोत्तरमय हो गई है। पूर्वोत्तर के विविधता भरे रंग आज राजधानी में एक सुंदर सा इंद्रधनुष बना रहे हैं। आज हम यहां पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले 3 दिन तक ये महोत्सव हमारे नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य पूरे देश को दिखाएगा, पूरे विश्व को दिखाएगा। यहां व्यापार कारोबार से जुड़े समझौते होंगे, नॉर्थ ईस्ट के उत्पादों से दुनिया परिचित होगी, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, वहां की कुजीन आकर्षण का केंद्र होगा।
नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे अचीवर्स हैं, जिनमें से अनेक पद्म पुरस्कार विजेता यहां मौजूद हैं, इन सभी की प्रेरणा के रंग बिखरेंगे। ये पहला और अनोखा आयोजन है जब इतने बड़े स्तर पर नॉर्थ ईस्ट में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों के साथ साथ दुनिया भर के निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है। नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल क्या है, ये हम यहां जो प्रदर्शनी लगी है, यहां जो हाट बाजार में भी अगर जाएंगे तो हम अनुभव कर सकते हैं उसकी विविधता, उसके सामर्थ्य को। मैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव के आयोजकों को, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के निवासियों को, यहां आए सभी निवेशकों को, यहां आने वाले सभी अतिथियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 100-200 साल के कालखंड को देखें तो हमने पश्चिम की दुनिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक उभार देखा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर स्तर पर दुनिया में पश्चिमी क्षेत्र की एक छाप रही है और संयोग से भारत में भी हमने देखा है कि जो हमारा देश को अगर हम देखें नक्शा पूरा, तो पश्चिमी क्षेत्र ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में बड़ी भूमिका निभाई है। इस वेस्ट सेंट्रिक कालखंड के बाद अब कहा जाता है कि 21वीं सदी ईस्ट की है, एशिया की है, पूर्व की है, भारत की है। ऐसे में मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भारत में भी आने वाला समय पूर्वी भारत का है, हमारे पूर्वोत्तर का है। बीते दशकों में हमने मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे बड़े शहरों को उभरते देखा है। आने वाले दशकों में हम गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, ईटानगर, गंगटोक, कोहिमा, शिलोंग और आइजोल जैसे शहरों का नया सामर्थ्य देखने वाले हैं। और उसमें अष्टलक्ष्मी जैसे इन आयोजनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, हमारी परंपरा में मां लक्ष्मी को सुख, आरोग्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो हम उनके 8 रूपों को पूजते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इसी तरह भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मी विराजमान है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों में अष्टलक्ष्मी के दर्शन होते हैं। अब जैसे पहला रूप है आदि लक्ष्मी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में
आदि संस्कृति का सशक्त विस्तार है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। मेघालय का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, नागालैंड का हार्नबिल फेस्टिवल, अरुणाचल का ऑरेंज फेस्टिवल, मिजोरम का चपचार कूट फेस्टिवल, असम का बिहू, मणिपुरी नृत्य, कितना कुछ है नॉर्थ ईस्ट में। साथियों, दूसरी लक्ष्मी धन लक्ष्मी यानी प्राकृतिक संसाधन का भी नॉर्थ ईस्ट पर भरपूर आशीर्वाद है। आप भी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में खनिज, तेल, चाय के बागान और बायोडायवर्सिटी का अद्भुत संगम है। वहां रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। धन लक्ष्मी का ये आशीर्वाद पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए वरदान है। साथियों, तीसरी लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी की भी नॉर्थ ईस्ट पर भरपूर कृपा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट नेचुरल फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए, मिलेट्स के लिए प्रसिद्ध है। हमें गर्व है कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में पैदा होने वाले चावल, बांस, मसाले और औषधीय पौधे वहां कृषि की शक्ति को दिखाते हैं। आज का भारत दुनिया को हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, न्यूट्रिशन से जुड़े हुए जो सॉल्यूशन देना चाहता है, उसमें नॉर्थ ईस्ट की बड़ी भूमिका है। साथियों, अष्टलक्ष्मी की चौथी लक्ष्मी है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी कमल पर विराजमान है और उनके आसपास हाथी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में विशाल जंगल है। काजीरंगा, मानस मेहाओ जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहां अद्भुत गुफाएं हैं, आकर्षक झीलें हैं। गजलक्ष्मी का आशीर्वाद नॉर्थ ईस्ट को दुनिया का सबसे शानदार टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सामर्थ्य रखता है। साथियों, पांचवी लक्ष्मी है संतान लक्ष्मी, यानी उत्पादकता की, क्रिएटिविटी की प्रतीक। नॉर्थ ईस्ट क्रिएटिविटी के लिए, स्किल के लिए जाना जाता है। जो लोग यहां एग्जीबिशन में जाएंगे, हाट बाजार में जाएंगे, उन्हें नॉर्थ ईस्ट की क्रिएटिविटी दिखेगी। हैंडलूम्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का ये हुनर सबका दिल जीत लेता है। असम का मूगा सिल्क, मणिपुर का मोइरंगा फी, वांगखेई फी, नागालैंड की चाखेसांग शॉल, ऐसे दर्जनों जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट की क्राफ्ट को, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। साथियों, अष्टलक्ष्मी की छठी लक्ष्मी है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी यानी साहस और शक्ति का संगम। नॉर्थ ईस्ट नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक है। मणिपुर का नुपी लान आंदोलन महिला शक्ति का उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने कैसे गुलामी के विरुद्ध बिगुल फूंका था, यह हमेशा भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज रहेगा। रानी गाइडिनल्यू, कनकलता बरुआ, रानी इंदिरा देवी, लल्लू रोपलियानी, लोक गाथाओं से लेकर हमारी आजादी की लड़ाई तक नॉर्थ ईस्ट की नारी शक्ति ने पूरे देश को प्रेरणा दी है। आज भी इस परंपरा को नॉर्थ ईस्ट की हमारी बेटियां समृद्ध कर रही हैं। यहां आने से पहले मैं जिन स्टॉल्स में गया, वहां भी अधिकतर महिलाएं ही थी।
नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं की इस उद्यमशीलता ने इसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक ऐसी मजबूती मिलती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। साथियों, अष्टलक्ष्मी की सातवीं लक्ष्मी है जय लक्ष्मी, यानी ये यश और कीर्ति देने वाली है। आज पूरे विश्व में भारत प्रति जो उम्मीदें हैं उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट की अहम भूमिका है। आज जब भारत अपने कल्चर, अपने ट्रेड की ग्लोबल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहा है, तब नॉर्थ ईस्ट भारत को साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के असीम अवसरों से जोड़ता है। साथियों, अष्टलक्ष्मी की आठवीं लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी, यानी ज्ञान और शिक्षा। आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा के जितने भी बड़े केंद्र हैं उनमें से अनेक नॉर्थ ईस्ट में है। आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी सिलचर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला और आईआईएम शिलोंग, ऐसे अनेक बड़े एजुकेशन सेंटर नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिल चुका है। देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में ही बन रही है। मैरी कॉम, वाईचुंग भूटिया, मीराबाई चानू, लवलीना, सरिता देवी, ऐसे कितने ही स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्थ ईस्ट ने देश को दिए हैं। आज नॉर्थ ईस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स, सर्विस सेंटर्स और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों में भी आगे आने लगा है। इनमें हजारों नौजवान काम कर रहे हैं, यानी विद्या लक्ष्मी के रूप में ये रीजन युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल का बड़ा केंद्र बन रहा है। साथियों, अष्टलक्ष्मी महोत्सव नॉर्थ ईस्ट के बेहतर भविष्य का उत्सव है। ये विकास के नूतन सूर्योदय का उत्सव है जो विकसित भारत के मिशन को गति देने वाला है। आज नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए इतना उत्साह है। बीते एक दशक में हम सब ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास की एक अद्भुत यात्रा देखी है, लेकिन यहां तक पहुंचना सरल नहीं था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत की ग्रोथ स्टोरी के रूप साथ जोड़ने के लिए हमने हर संभव कदम उठाए हैं। लंबे समय तक हमने देखा है कि विकास को भी कैसे वोटों की संख्या से तोला गया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पास वोट कम थे, सीटें कम थी, इसलिए पहले की सरकारों द्वारा वहां के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ये अटल जी की सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पहली बार अलग मंत्रालय बनाया। साथियों, बीते दशक में हमने मन से प्रयास किया कि दिल्ली और दिल, इससे दूरी का जो भाव है वो कम होना चाहिए। केंद्र सरकार के मंत्री 700 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गए हैं, लोगों के साथ वहां लंबा समय गुजारा है। इससे सरकार का नॉर्थ ईस्ट के साथ, उसके विकास के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी बना है। इससे वहां के विकास को अद्भुत गति मिली है। मैं एक आंकड़ा देता हूं, नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति देने के लिए 90 के दशक में एक पॉलिसी बनाई गई थी। इसके तहत केंद्र सरकार के 50 से ज्यादा मंत्रालयों को अपने बजट का 10% नॉर्थ ईस्ट में निवेश करना पड़ता था। इस नीति के बनने के बाद से लेकर साल 2014 तक जितना बजट नॉर्थ ईस्ट को मिला है उससे कहीं अधिक हमने सिर्फ बीते 10 सालों में दिया है। बीते दशक में एक स्कीम के तहत ही 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक नॉर्थ ईस्ट में खर्च किया गया है।
ये नॉर्थ ईस्ट को लेकर वर्तमान सरकार की प्राथमिकता दिखाता है। साथियों, इस स्कीम के अलावा भी हमने कई बड़ी स्पेशल योजनाएं नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू की है। पीएम डिवाइन, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम और नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। इन स्कीम से रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए उन्नति स्कीम भी शुरू की है। नए उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनेगा तो नए रोजगार भी बनेंगे। अब जैसे सेमीकंडक्टर का सेक्टर भारत के लिए भी नया है, इस नए सेक्टर को गति देने के लिए भी हमने नॉर्थ ईस्ट को, असम को चुना है। नॉर्थ ईस्ट में जब इस प्रकार की नई इंडस्ट्री लगेगी तो देश और दुनिया के निवेशक वहां नई संभावनाएं तलाशेंगे। साथियों, नॉर्थ ईस्ट को हम इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी, इस त्रिवेणी से जोड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, बल्कि भविष्य की एक सशक्त नींव तैयार कर रहे हैं। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी चुनौती रही थी कनेक्टिविटी। दूर सुदूर के शहरों में पहुंचने के लिए कई कई दिन और हफ्ते लग जाते थे। हालत ये थी कि ट्रेन की सुविधा तक कई राज्यों में नहीं थी। इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। इससे नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और लोगों के जीवन की क्वालिटी दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। हमने प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को भी तेज किया। कई वर्षों से चल रहे प्रोजेक्ट पूरे किए गए। आप बोगीबील ब्रिज का ही उदाहरण लीजिए। कई सालों से लटके इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले धेमाजी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा में पूरा एक दिन लगता था। आज एक आधे घंटे में ही ये सफर पूरा हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। साथियों, बीते 10 सालों में करीब 5000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे वो प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल हो, भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो, नागालैंड मणिपुर और मिजोरम में बॉर्डर रोड्स हो, इससे एक सशक्त रोड कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। पिछले साल G20 के दौरान भारत ने आईमैक का विजन दुनिया के सामने रखा है। आईमैक यानी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी में कई गुना वृद्धि हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सभी राजधानियों को रेल से कनेक्ट करने का काम पूरा होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में पहली वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगी है। बीते 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर वाटरवे बनाने का काम चल रहा है। सबरूम लैंड पोर्ट से भी वाटर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। साथियों, मोबाइल और गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी को लेकर भी तेज गति से काम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। वहां 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी हमारा जोर है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 2600 से अधिक मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। 13,000 किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर नॉर्थ ईस्ट में बिछाया गया है। मुझे खुशी है
कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेडिकल कॉलेज का काफी विस्तार हुआ है। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी अब वहीं पर आधुनिक सुविधाएं बन रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान वय वंदना कार्ड से सरकार ने अपनी ये गारंटी भी पूरी कर दी है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के अलावा हमने वहां के ट्रेडिशन, टेक्सटाइल और टूरिज्म पर भी बल दिया है। इसका फायदा ये हुआ कि देशवासी अब नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। बीते दशक में नॉर्थ ईस्ट जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी करीब करीब दोगुनी हो चुकी है। निवेश और पर्यटन बढ़ने से वहां नए बिजनेस बने हैं, नए अवसर बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी से क्लोजनेस, इकोनॉमिक से इमोशनल, इस पूरी यात्रा ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को, अष्टलक्ष्मी के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। साथियों, आज भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता अष्टलक्ष्मी राज्य के युवा है। नॉर्थ ईस्ट का नौजवान हमेशा से विकास चाहता है। बीते 10 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में स्थायी शांति के प्रति एक अभूतपूर्व जन समर्थन दिख रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से हजारों नौजवानों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और विकास का नया रास्ता अपनाया है। बीते दशक में नॉर्थ ईस्ट में अनेक ऐतिहासिक शांति समझौते हुए हैं। राज्यों के बीच भी जो सीमा विवाद थे, उनमें भी काफी सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रगति हुई है। इससे नॉर्थ ईस्ट में हिंसा के मामलों में बहुत कमी आई है। अनेक जिलों में से आसपा को हटाया जा चुका है। हमें मिलकर अष्टलक्ष्मी का नया भविष्य लिखना है और इसके लिए सरकार हर कदम उठा रही है। साथियों, हम सभी की ये आकांक्षा है कि नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स दुनिया के हर बाजार तक पहुंचने चाहिए। इसलिए हर जिले के प्रोडक्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान के तहत प्रमोट किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अनेक उत्पादों को हम यहां लगी प्रदर्शनियों में, ग्रामीण हाट बाजार में देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स के लिए वोकल फॉर लोकल के मंत्र को बढ़ावा देता हूं। मेरा प्रयास रहता है वहां के उत्पादों को अपने विदेशी मेहमानों को भेंट करूं। इससे आपकी इस अद्भुत कला, आपके क्राफ्ट को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान मिलती है। मैं देशवासियों से, दिल्ली वासियों से भी आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। साथियों, आज मैं आप सभी को, वैसे कितने कुछ सालों से लगातार हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन वहां जरूर जाते हैं। आपको पता है, गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर के पास माधवपुर, वहां एक मेला होता है। उस माधवपुर मेले का मैं अग्रिम निमंत्रण देता हूं। माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह का उत्सव है। और देवी रुक्मणी तो
नॉर्थ ईस्ट की ही बेटी है। मैं पूर्वोत्तर के अपने सभी परिवारजनों को अगले वर्ष होने वाले मार्च अप्रैल में होता है रामनवमी के साथ, उस मेले में शामिल होने का भी आग्रह करूंगा। और मैं चाहूंगा उस समय भी ऐसा ही एक हाट गुजरात में लगाया जाए ताकि वहां भी बहुत बड़ा मार्केट मिले और हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो चीजें बनाते हैं उनको कमाई भी हो। भगवान कृष्ण और अष्टलक्ष्मी के आशीर्वाद से हम जरूर नॉर्थ ईस्ट को 21वीं सदी में विकास का एक नया प्रतिमान स्थापित करते हुए देखेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इसको बड़ी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक उद्बोधन के लिए, और साथ ही आभार इस पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव के उद्घाटन के लिए भी। देवियों सज्जनों, 3 दिन का यह आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्यों की